मैं एक अभी बिल्कुल जो करंट ज्वलंत मुद्दा है हमारी भारतीय राजनीति का और हमारी भारतीय खेती का, एग्रीकल्चर का, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अभी हाल ही में हमारी भारत की सरकार ने 3 अध्यादेश जो थे पारित किए थे, जिन पे पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी में पूरा कोहराम मचा हुआ है। आप लोग सुनते आ रहे हैं किस तरीके से किसान जो है सड़कों पे आ चुके हैं और किस तरीके से सरकार जो है इस आंदोलन को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आज हमारा जो मुख्य मोटिव वो है ये है कि आप लोगों को ये बताना कि एक्चुअल में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका एक्चुअल बेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने 3 अध्यादेश जो है वो पारित किए हैं, जिसमें सबसे पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक्ट जो था उसके अंदर जो है अमेंडमेंट्स किए गए हैं। सेकंड जो हमारे है कृषि उत्पादन है व्यापार वाणिज्य अध्यादेश एमएसपी, इसको पारित किया गया है, जिससे अब एमएसपी जो था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अधिकतम होता था फसलों का, वो सरकार की पहुंच से अब क्या हो चुका है, दूर जा चुका है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है देने की जो है बात चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो है शुरुआत की जा रही है। तो हमारा पूरा किसान वर्ग जो है इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। तो हमारे युवाओं की राय जानने के लिए मैंने आज ये स्पेशल जो है एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक अध्यादेश पे जो है क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जैसे कि सरकार का जो पहला अध्यादेश है, मैं आप लोगों की रिपोर्ट क्या करके लेके आया हूँ, जो है 1950 में जो हमारा एक्ट बना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सॉरी, इसके ऊपर कि अब जो है किसान जो सरकार है उसने जमाखोरी का जो सिस्टम है, मीन्स जिसे कहते थे कि अब आप पहले क्या था कि जब खाद्य वस्तु कुछ स्पेशल चीज़ें थी उन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते थे, उनको जमा करना जो था काला बाजारी माना जाता था। लेकिन इस नए संशोधन के अंदर सरकार ने क्या किया, इस एक्ट को खत्म कर दिया है कि मीन्स अब कोई भी व्यापारी चाहे जितना भी क्या कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। तो ये हमारी चर्चा का पहला विषय है। तो जानते हैं युवा वर्ग की इसके ऊपर क्या राय है। तो आप में से सुमित जी, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये जो सरकार का आदेश है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये करेक्ट है या नहीं, आप कहाँ तक सहमत है इसके साथ? सर, ये सरकार ने किया तो अच्छे के लिए है, किसानों के लिए, परंतु इससे किसानों का कोई फायदा नहीं होगा सर। इससे सर काला बाजारी बढ़ेगी सर, और इससे व्यापारियों को ज़्यादा फायदा होगा। वो पहले भी स्टॉक करते थे और अब उनको छूट मिलेगी, उसके और भी ज़्यादा स्टॉक करेंगे वो। और किसान, आपका कहने का मतलब है कि जमाखोरी का लाइसेंस जो है वो क्या हो चुका, मिल चुका है। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे सर महंगाई बढ़ेगी सर, ऑब्वियस सी बात है। कैसे? किसान जो है वो अपने पास स्टॉक रखेगा और जो बड़े व्यापारी जो है वो उसको धीरे धीरे निकालते रहेंगे, तो जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगाई है वो बढ़ेगी। हाँ, इसके अलावा जैसे कहने की देश में हमारे 80% जो किसान है वो सामंती किसान है, मीन्स कि उनके पास स्टॉक करने का ऐसा कोई जरिया कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। चलिए, दूसरा हमारा जो अध्यादेश सरकार ने पारित किया वो था एमएसपी के ऊपर, कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य अध्यादेश की मंडियों के बाहर भी अब किसान, पहले क्या था कि सरकार जो थी वो किसानों से फसलें खरीदती थी और एक एमएसपी पे मंडियों में ही फसलें बेची जा सकती थी। लेकिन अब इस नए अध्यादेश जो है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी क्या कर सकता है, बेच सकता है, मतलब मंडी से बाहर भी जैसे चाहे उन दामों पे। तो सरकार के अकॉर्डिंग तो काफी बेनिफिशियल है ये। तो जन लेते युवा वर्ग किसके ऊपर क्या है? बेनिफिशियल कैसे हुआ सर? जो किसान है वो आप जो इस एक्ट के अंदर जो धारा 4 के अंदर क्या रखा है, 3 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट मिलेगी। पेमेंट वो कैसे मिलेगी? किसान क्या हुआ 3 दिन तक मतलब चक्कर काटता रहेगा वहाँ। लेकिन फायदा तो ये है ना कि एमएसपी, जैसे बिहार की बात करें, बिहार में जो था एमएसपी कानून काफी टाइम पहले क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, है ना। तो वहाँ कहने को कंडीशंस वहाँ की जो अगर कंपेयर की जाती है हम लोग अदर स्टेट से, शायद इतना फर्क नहीं है। लेकिन किसान जो था इस एमएसपी का विरोध क्यों कर रहे हैं, मेन बात तो ये जानने की है। ये इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि अगर हम अपनी जो फसलें हैं वो अलग स्टेट में जाएंगे लेकर, तो हम 3 दिन तक तो वहाँ पर रुक नहीं सकते। पहले तो 4 दिन में वो बिकेगी और 3 दिन वो 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में अगर हम अपना काम छोड़कर दूसरी स्टेट में बैठे रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा सर? बिल्कुल, ये बात भी जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी तो ना इसका। फायदा ये है कि किसान जो है मनमर्जी दामों पे अपनी फसल बेच सकता है, तो शायद कहीं ना कहीं क्या उसका फायदा है इसके अंदर। लेकिन किसान जो है वो इसके विरोध में है। वो अपनी खुद की स्टेट के अंदर जब अच्छे से नहीं बेच पा रहा है तो वो बाहर कैसे बेच देगा? हाँ बिल्कुल, ये बात भी जायज है कि अब किसान मंडी से बाहर बेच सकता है।
तो जैसे हमारे हरियाणा की अगर बात की जाए, पंजाब की, इवन पूरे इंडिया की बात की जाए, तो हमारे जो किसान है वो अभी जो है हम कह सकते हैं कि इतने जागरूक नहीं है, अवेयरनेस की अभी भी क्या है उनके कहीं ना अंदर कहीं कमी कमी है। है। तो प्रशांत आप मुझे बताएं कि एक व्यापारी के साथ अगर एक किसान डायरेक्ट ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो किसान को फायदा होगा या व्यापारी को, या क्या दिक्कतें आएंगी? सर दिक्कत ये है सर, भाई फार्मर को चक्कर काटना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब नहीं है सर। व्यापारी को ही इसमें लाभ होगा सर, क्योंकि इसमें किसान को कोई लाभ है नहीं सर। एक्चुअल अगर हम ये बात करते हैं कि एक किसान बाजार को कितना जानता है? सर जो आम भारत का जो किसान है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है सर, बिल्कुल। उसको अच्छे से अभी डीलिंग करने का सर पता ही नहीं है कि सही मायने में उसको डीलिंग का शब्द का मतलब ही नहीं पता है कि उसको करने कैसे है, तो वो सर बाहर कैसे डीलिंग कर लेगा। अभी एक इससे बात, हाँ, व्यापारी जो बिल्कुल आपकी व्यापारी- बात जायज है। अभी जैसे प्रशांत एक बात ये सामने निकल के आ रही है कि एमएसपी खत्म होने से किसान जो है किसी भी स्टेट में क्या कर पाएगा, अपना जो सामान बेच पाएगा। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे नुकसान है या किसी दूसरे स्टेट को नुकसान है? सर जिस राज्य में फसल नहीं होती जो वो वहाँ से सर जहाँ पर होती है वहाँ से लेकर जाएगा और महंगे रेटों में बेचेगा सर, इससे कोई फायदा नहीं सर, इसको व्यापारी को ही फायदा है सिर्फ इससे। सर इसमें ये कह सकते हैं कि हम जो किसान है वो इतना जागरूक नहीं है, इससे क्या कहेगा व्यापारी उससे कम दाम में लेकर और दूसरे स्टेट में जाएगा और ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमाएगा, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। अगर किसान लेके जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो एक हफ्ते तक रुक नहीं सकता। बिल्कुल ये बात जायज है। तो मींस कहने का मतलब है कि एमएसपी को खत्म नहीं करना चाहिए। नहीं करना। नहीं, अगर सिंपल बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है वन रेट वन नेशन की बात कर रही है, वन नेशन वन रेट की बात कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो क्या है, फायदा ही है ना। लेकिन सर लेकिन जो सर- आम आदमी है, लेकिन सर जो आम आदमी है उसको सर बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ सकती है सर इससे। मींस आपका कहने का हम मतलब ये चाहते हैं कि सरकार ये कर एमएसपी लागू कर दे, परंतु इसको एक प्राइस हमें मतलब थोड़ा आइडिया मींस कहने का मतलब है कि अगर व्यापारी से भी लेन देन अगर किसान करता है तो उस फसल का एक जो है प्राइस जो है वो हाँ। सेटअप कर दिया जाए। Yes. हाँ, ये शायद सरकार को इस चीज के ऊपर संशोधन करने की काफी जरूरत है, लेकिन जहां तक लगता है भविष्य में चीजें हो जाएंगी। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि सरकार ने अब जो छोटी छोटी जोतें हैं, जिनके पास छोटी जमीनें हैं, तो किसान ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर न रखते हुए एक कॉर्पोरेट सेक्टर कर दिया है। मींस कि आप कंपनियां जो है वो आपकी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगी। तो इससे क्या फायदा और क्या नुकसान जो आप लोगों को देखने को तो मिलेगा? सर इससे जो किसान है वो तो एक मजदूर बन के रह जाएगा। किसान फैक्ट्री- एक मजदूर बन के रह जाएगा। किस बेस पे आप ये बात कह सकती हैं? तो सर फैक्ट्रियों के हिसाब से काम करने पड़ेगा। किसान अपनी मनमर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता, जैसे फैक्ट्रियां कहेंगे उसी दाम में उसको करना पड़ेगा। मींस बट अगर इसका अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो ये है कि जो हमारी सरकार है वो ये कह रही है कि अगर जैसे कुछ फसलें हैं जो किसान नहीं उगा पाते हैं, हाई रेट की फसलें जो हैं, लेकिन कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेगी तो उसमें काफी हेल्प मिलेगी किसान को, वो उन फसलों को भी तो उगा सकता है ना कि जो वो नहीं उगा पाता। तो आप वैसे देखें तो सर हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते ही हैं ना, बहुत तो बिल्कुल जायज है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स दोनों है जो कहीं ना है। कहीं किसान को मुनाफा भी मिलेगा इस चीज का। कई बार जैसे फसल के दाम नहीं लग पाते या फिर किसी कारण फसल खराब हो जाती है तो उस चीज को इस चीज का मुनाफा भी मिलेगा किसान को। मींस जोखिम का संकट। अगर लेकिन ये चीज इस अध्यादेश में स्पष्ट नहीं की गई है कि अगर कोई रिस्क होता है तो वो किसान उठाएगा या कंपनी उठाएगी। तो मींस कहने का मतलब है कि जो 3 अध्यादेश हैं, लेकिन जो हरियाणा में किसानों की स्थिति है वो, अब हरियाणा की हम बात नहीं करेंगे, हम पूरे भारत की बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिका की बात बताऊं कि अमेरिका के अंदर ये जो नियम हमारे अभी लागू किए गए हैं, अमेरिका में काफी लंबे टाइम शुरू कर दिए गए थे, लेकिन वहां का अगर डाटा देखा जाए तो किसानों की जो आय थी, जो उनकी एनुअल इनकम थी, एवरेज इनकम थी, वो काफी क्या हो चुकी है, डाउन जा चुकी है। तो एक सिंपल सा मुद्दा उठा लेते हैं कि किसानों के साथ जिस तरीके से अभी लाठीचार्ज हो रहा है, ये घटनाएं हो रही है, वो कहाँ तक सही है? ये सर सरासर जहाँ तक जो भी है, जैसे भी लाठीचार्ज वगैरह हो रहा है सर, ये सरासर गलत है। जहाँ तक जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या तो उनके ऊपर पर्टिकुलर विषय पर बात की जाए, बैठक बिठाई जाए। ये जो लाठीचार्ज वगैरह है सर, इस चीज का कोई हल नहीं है सर। ये बिल्कुल किसी चीज बिल्कुल का हल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं सर किसानों की भी गलती है। ये इसको सर एक तो बैठकर इसके बैठक के हिसाब से सर इसको सुलझाया सर, ये कोई आइडिया नहीं कि रोड पे उतर के। बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र यही है, लोकतंत्र की नींव ही यही है कि डेलिब्रेशन जब बात करके किसी मामले को सुलझाया जा सकता है। और
इसमें हम सर किसानों की गलती नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार उनके बोलना ही नहीं चाहती सर, उनके साथ में मतलब बातचीत में करने में कोई उनका सर मोटिव मतलब है ही नहीं सर, उनका मतलब इच्छा ही नहीं है सर। और तो किसान क्या करे, निकलना पड़ रहा है सर बाहर। बिल्कुल। जो मीडिया है वो उनकी आवाज नहीं उठा रही। मीडिया सड़कों पर उतरना किसी चीज का हल नहीं है। सड़कों में उतरना किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन परंतु क्या किया जाए फिर, इसका हल क्या निकले, ये तो हम पूछना चाहते हैं। लेकिन जो है, जो बड़े जो विधायक वगैरह है, वो मिलके अगर बात करें इस विषय पे, पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब के अलग अलग से जो वोट लेते हैं, वोट किस बेस पे लेते हैं वो इसी चीज के लिए, मदद करेंगे, जनता के लिए बोलने के लिए लेते हैं। अगर वो नहीं बोल रहे तो इसमें उनकी कमी है, किसानों की कोई कमी नहीं, इसमें हम किसानों को गलत नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बात जायज़ है कि लोकतंत्र की असली पहचान उसके परिणाम होती है, और ये समस्याएं तो आती ही रहती हैं। बिल्कुल, जैसे कि आज की बात का अगर नतीजा मैं निकालना चाहूँ तो हमारा युवा वर्ग ये चाहता है कि जो किसान नेता हैं, जो हमारे किसान नेता है, वो अच्छे से क्या करें, बात करें, सरकार के साथ क्या करें, बात करें, अपनी मांगे रखें, और जो संशोधन वो चाहते हैं उन्हें शांतिप्रिय ढंग से क्या रखे जाए, सामने रखा जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो सरकार है वो किसानों की सुनेगी, क्योंकि हमारे अन्नदाता वही हैं। तो मैं आप सभी का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना वक्त दिया और इस एक ऐसे मुद्दे पे बात की जहां आज हमारी पूरी युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया के जाल में उलझ चुकी है। लेकिन आप लोगों को देख के काफ़ी खुशी मिलती है कि जब ऐसे युवा वर्ग हैं जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, तो जरूर हमारा देश कामयाब होगा। जय जवान, जय किसान।